Hello students, good morning. Today we will do worksheet number 32 dated 17 September 2020. In this worksheet we will read chapter 2 Nelson Mandela A Long Walk to Freedom from the textbook First Flight. Okay, so who was Nelson Mandela? Nelson Mandela was the first black president of South Africa, and he also won the Nobel Peace Prize in 1993. Actually, he fought for the black people against racial discrimination in South Africa, and he was also sent to jail for his revolution. Okay, so let's read this paragraph from the chapter 2 and we will understand the meaning of the paragraph. So let's start. 10th May dawned bright and clear. For the past few days I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. 10th मई यानी 10 मई वो दिन था जिस दिन ये इनाग्रेशन होना था, और उस दिन ओथ सेरेमनी थी, क्योंकि जो ये नेल्सन मंडेला थे ये प्रेसिडेंट बन चुके थे, तो इनकी ओथ मतलब ये प्रेसिडेंट बन गए थे लेकिन ओथ सेरेमनी नहीं हुई थी। तो 10th मई वो दिन था जिस दिन ओथ सेरेमनी यानी शपथ ग्रहण करने की, शपथ लेने की सेरेमनी रखी गई। इस ओथ सेरेमनी में बहुत बड़े डिग्निटरीज और वर्ल्ड लीडर्स को भी इनवाइट किया गया था। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि इनाग्रेशन के दिन से पहले ही सारी डिग्निटरीज यानी जो बड़े बड़े पदाधिकारी थे और जो वर्ल्ड लीडर्स थे, ठीक है, विश्व के जो बड़े महान नेता थे, वो सब इनाग्रेशन डे से पहले ही आने लगे थे, ठीक है। और जो नेल्सन मंडेला था वो उनको होस्ट कर रहा था, उनका ख्याल रख रहा था। नेल्सन मंडेला जो थे वो घिरे हुए थे इन्हीं डिग्निटरीज और वर्ल्ड लीडर्स से। The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. अच्छा, ये जो डिग्निटरीज थे या वर्ल्ड लीडर्स थे वो साउथ अफ्रीका आए थे अब रिस्पेक्ट देने, टू पे देयर रिस्पेक्ट बिफोर द इनाग्रेशन, क्योंकि नेल्सन मंडेला जो थे ही स्टार्टेड द रेवोल्यूशन अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है रंग के आधार पर भेदभाव करना। तो नेल्सन मंडेला ही वो इंसान थे जिन्होंने रेवोल्यूशन लेकर आए और जिन्होंने इस रंग भेद को ख़त्म किया। तो जितने भी वर्ल्ड लीडर्स थे वो इसी अचीवमेंट के लिए नेल्सन मंडेला को बहुत रिस्पेक्ट देते थे, ठीक है। द इनाग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, ये कहते हैं कि जो इनाग्रेशन था, ठीक है, जो इवेंट होना था ओथ सेरेमनी का, वो काफ़ी लार्जेस्ट गैदरिंग मतलब काफ़ी लोग आने वाले थे, काफ़ी मेहमान थे, इनवाइट किया गया था इस ओथ सेरेमनी में। तो वर्ल्ड वाइड वहाँ से जो लीडर्स थे, डिग्निटरीज थी, वो आने वाले थे, ठीक है। इंटरनेशनल लीडर्स ऑफ साउथ अफ्रीकन सॉइल, बड़े बड़े लीडर्स को बुलाया गया था, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा एक लार्ज गैदरिंग होने वाली थी, काफ़ी अधिक मात्रा में लोग जो थे वो इकट्ठा होने वाले थे। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर। ये ज़रूर याद रखिए कि कहाँ हुआ था, ओथ सेरेमनी कहाँ रखी गई थी, एक सैंड स्टोन से बने हुए एम्फी थिएटर में, जिसे यूनियन बिल्डिंग्स ने बनवाया था प्रिटोरिया में। यानी प्रिटोरिया में एक ऐसी बिल्डिंग थी। अच्छा, एम्फी थिएटर क्या होता है, ऐसे एक गोल आकार में
एक इमारत होती है, ठीक है, वहाँ पर ऑडियंस होती है जो कि दर्शक जो देखने गए हैं जो भी इवेंट हो रहा है, और बिल्कुल सेंटर में वो व्यक्ति होगा जो ये इवेंट कर रहा है, ठीक है। तो नेल्सन मंडेला और बाकी डिग्नेटरीज जो थे वो सब जो थे उसी एम्फी थिएटर में इकट्ठा होने वाले थे। अब ये एम्फी थिएटर जो था वो बहुत इम्पॉर्टेंट था। क्यों था? देखिए, फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी and now it has been it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government। मतलब कि कई दशकों से, डिकेड्स से जो वाइट पीपल थे या गोरे लोग थे वो उस एम्फी थिएटर पर कब्जा किए हुए थे, ठीक है। जो कोई भी इवेंट होता था उस एम्फी थिएटर में सिर्फ गोरे लोग ही एंट्री कर सकते थे। ब्लैक पीपल वर रेस्ट्रिक्टेड टू एंटर दैट एम्फी थिएटर, ओके। सो बट अब क्या सिचुएशन थी, क्योंकि साउथ अफ्रीका में फ्रीडम मिल चुकी थी लोगों को, वहाँ डेमोक्रेसी आ गई थी, लोकतंत्र आ गया था। तो अब उस एम्फी थिएटर में कोई भी जा सकता था, ठीक है, चाहे वो ब्लैक पीपल हो या किसी भी नेशन का हो, किसी भी रेस का हो, everyone was allowed to enter that amphitheater, ओके। सो ये बहुत ख़ास बात थी कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट साउथ अफ्रीका में बन चुकी थी, नॉन रेशियल गवर्नमेंट। नॉन रेशियल वो सरकार जो किसी भी रंग के आधार पर भेदभाव नहीं करती है, ठीक है। तो इसलिए वो एम्फी थिएटर बहुत इम्पॉर्टेंट था। आगे चलिए, पैराग्राफ नंबर 2। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Janani, ठीक है। जो वो दिन आ गया था, यानी वो 10th में जिस दिन ओथ लेनी थी, उस दिन जो नेल्सन मंडेला की डॉटर थी उन्होंने उनका साथ दिया। अकम्पनी क्या मतलब, उनके साथ वो आई थी, ठीक है, उस ओथ सेरेमनी में। On the podium, Mr. De Klerk was first sworn in as a second deputy president। अब ध्यान से देखिए, मिस्टर डी क्लर्क जो थे वो उन्होंने शपथ ली एज अ कैसे, सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, ठीक है। फिर थाबो मबेकी वॉज स्वॉर्न इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट बने थे नेल्सन मंडेला, लेकिन उप राष्ट्रपति किसे बनाया गया? दो बने थे। जो पहले उप राष्ट्रपति थे वो थे थाबो मबेकी, और जो सेकंड प्रेसिडेंट थे, सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे, वो बने थे मिस्टर डी क्लार्क, ठीक है। याद रखना इन चीज़ों को। अब क्या हुआ, उन दोनों ने जब ओथ सेरेमनी ली तो नेल्सन मंडेला कहते हैं, व्हेन इट वाज माय टर्न, जैसे ही नेल्सन मंडेला की टर्न आई ओथ लेने के लिए, यानी शपथ लेने के लिए, आई प्लेज्ड टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। ये लाइन समझ लीजिए, आई प्लेज मतलब मैं शपथ लेता हूँ, टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो संविधान है मैं उसको बरकरार रखूँगा, उसको क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, ठीक है। उस संविधान के अनुसार वो सारे कार्य करेंगे, और सबसे ऊपर संविधान को माना जाएगा, ना किसी व्यक्ति विशेष को, ओके। टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। तो इन्होंने ये प्लेज लिया कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करूँगा और लोगों के हित में कार्य करूँगा, ठीक है। इस डेमोक्रेसी को, इस लोकतंत्र को, इस रिपब्लिक को बनाए रखने में पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। अब आ जाइए पैराग्राफ 3। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our soil। अच्छा, साउथ अफ्रीका में क्योंकि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था
black people were treated as animals. Okay, so they were humiliated by the white people, and black peoples were not allowed to participate in social activities and all. So उन्हें क्या किया था, आउटलॉ। आउटलॉ का मतलब होता है बहिष्कार कर देना, समाज से बाहर निकाल देना। ठीक है, तो वी, यहाँ पर वी जो है वो यूज़ किया गया है ब्लैक पीपल के लिए। किन के लिए यूज़ किया है? ब्लैक पीपल के लिए। अच्छा, नेल्सन मंडेला भी ब्लैक पीपल ही थे, ही ऑल्सो बिलोंग टू द ब्लैक कम्युनिटी। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि हमें इन्होंने काफ़ी मतलब वी वर आउटलॉज, हमें समाज से बाहर कर दिया गया था। हमें किसी भी, ठीक है, इवेंट में या कभी भी हमने अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं किया है नेशंस के सामने, लेकिन आज हमें वो सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रिविलेज का मतलब है ये जो सौभाग्य है, प्रिविलेज मतलब सौभाग्य, रेयर प्रिविलेज, इसका मतलब है सौभाग्य। लेकिन आज हमें वो सौभाग्य मिला है कि हम होस्ट कर सकते हैं सभी नेशंस को, सभी राष्ट्र को। इस दुनिया में जितने राष्ट्र हैं आज मैं उन्हें होस्ट करने वाला हूँ, आज मैं उन्हें संबोधन करने वाला हूँ। ठीक है, Nations of the world on our own soil, we thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, peace, for human dignity। देखिए ज़रा, ये जो कुछ भी नेल्सन मंडेला ने रेवोल्यूशन किया वो किस किस के लिए किया था? ह्यूमन डिग्निटी, पीस एंड जस्टिस मतलब न्याय। ठीक है, वो कहते हैं कि आज जब मैं सभी क्या कहते हैं डिग्निटरीज़ को संबोधन कर रहा हूँ, आज मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो बहुत ही गर्व महसूस कर रहे हैं वो। ओके, एंड कहते हैं कि ये जो कुछ भी मैंने किया है, आखिरकार मैंने किस चीज़ के लिए किया है? ये कॉमन विक्ट्री है। कॉमन विक्ट्री का मतलब हर देश का ये सपना होता है कि वहाँ पर न्याय मिले, लोगों को शांति हो और सभी लोग ह्यूमन डिग्निटी यानी सम्मान के साथ रह सकें। ठीक है, वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। वी हैव एट लास्ट, अब ये लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस लाइन को ज़रा आप ध्यान से देखिए। ये जो लाइन है, वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, मतलब राजनीतिक रूप से भी स्वतंत्रता मिली है। तो वो उनका एक्चुअल गोल था, फ्रीडम थी, सम्मान था, न्याय मिलना, ये तो था ही। लेकिन जो एक्चुअल एक जो आखिरकार में जो उन्होंने अचीव की बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, वो थी पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज से कई साल पहले, 100 साल पहले आप देखें, जब अंग्रेज़ आए थे, जब उन्होंने कब्ज़ा करा था इंडिया जैसे कई देशों में, एशिया के कई कंट्रीज़ में, तो वहाँ पर जो ब्लैक पीपल थे, ठीक है, उनको किसी भी तरह का राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं मिली थी। ठीक है, और कोई वोट नहीं दे सकते थे वो, और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते थे, ना ही वोट देने का अधिकार था। ठीक है, जो गवर्नमेंट कानून बनाती थी उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता था उन लोगों के लिए। ठीक है, तो ह्यूमन डिग्निटी के साथ वो नहीं जी पा रहे थे। तो नेल्सन मंडेला ने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ कि कम से कम हमें अब एक पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, मतलब राजनीतिक रूप से हम क्या हैं, आज़ाद हैं, इमेंसिपेट हैं। ओके, इमेंसिपेशन का मतलब ही होता है फ्रीडम। ओके, फ्रीडम ही होता है। We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination.
जो नेल्सन मंडेला है वो कहते हैं हम शपथ लेते हैं, हम, वो अकेले नहीं, जितने भी सिटीज़न हैं साउथ अफ्रीका के, हम शपथ लेते हैं टू लिबरेट ऑल आवर पीपल, कि हमारे देश के जितने भी लोग हैं, जितने भी नागरिक हैं, उन्हें हम स्वतंत्र करते हैं। किन चीज़ों से स्वतंत्र करते हैं? बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी। किस किस बंधन से? बॉन्डेज का मतलब होता है बंधन, ठीक है। किन किन बंधनों से मुक्त कर रहे हैं? गरीबी से। डेप्रीवेशन मतलब डिप्राइव कर देना, जैसे कि कुछ जो माइनॉरिटीज़ हैं या छोटे छोटे सेक्शन हैं, उन्हें क्या करते हैं हम? डिप्राइव कर देते हैं, उन्हें अलग कर देते हैं, उन्हें वंचित कर देते हैं, ठीक है। सफरिंग्स, जो भी कष्ट उन्होंने झेले हैं। जेंडर बायस मतलब गर्ल और बॉयज़ के बीच में जो डिफरेंस रखा जाता है, गर्ल्स को एजुकेशन नहीं दी जाती थी पहले, ठीक है, बॉयज़ जो थे वो एजुकेट किए जाते थे। इस तरह की जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन थी, और किसी भी तरह का भेदभाव, ये जो वर्ड है डिस्क्रिमिनेशन, इसका मीनिंग होता है भेदभाव, ठीक है। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि हम प्लेज करते हैं, हम शपथ लेते हैं कि किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव हम अपने देश में नहीं रखेंगे, सभी लोगों को हम मुक्त कर देंगे किसी भी तरह के भेदभाव से। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ, ये ऑपरेशन है, ऑपरेशन मतलब दबाव, ठीक है, ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, मतलब कि अब से कभी भी किसी भी तरह का कोई ऑपरेशन, कोई दबाव ये खूबसूरत ज़मीन नहीं देखेगी। ये ब्यूटीफुल लैंड है कहाँ की? साउथ अफ्रीका की, ठीक है। साउथ अफ्रीका की जो ब्यूटीफुल लैंड है, जो अब फ्री हुई है, जहाँ पर फ्रीडम मिली है, तो अब ये वापस देश किसी भी तरह का दबाव या किसी भी तरह का शासन, ठीक, कब्ज़ा वो नहीं देखेगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। ये ह्यूमन अचीवमेंट क्या है? ह्यूमन अचीवमेंट नेल्सन मंडेला के हिसाब से ह्यूमन अचीवमेंट यानी उन्होंने जो लोगों को फ्रीडम दिलवाई, या जो लोग वहाँ के लिबरेट हो गए हैं, फ्री हो गए हैं हर तरह के भेदभाव से, उन्हें पॉलिटिकल इमेंसिपेशन मिल गई है, राजनीतिक स्वतंत्रता मिली, उन्हें स्वतंत्रता मिली, एक्चुअल स्वतंत्रता मिली, वास्तविक स्वतंत्रता मिली, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो रंग के आधार पे हो, चाहे वो उनके कास्ट के आधार पे हो, कम्युनिटी के आधार पे हो। अब वो सब एक समान है, सभी व्यक्ति एक समान है। ये अचीवमेंट इतना ग्लोरियस है, मतलब ये इतना चमकदार है, ठीक है, या इतना महान अचीवमेंट है कि इसके आगे जो है, जो सूरज है, वो कभी भी सेट नहीं होगा, डूबेगा नहीं, अस्त नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये इतना ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट था। जो लोगों को मिली है, आज़ादी जो मिली है, वो ऐसी है कि कभी सूरज दोबारा अस्त नहीं होगा। अब ये मतलब इसका ये नहीं कि सूरज कभी डूबेगा ही नहीं, इसका मतलब ये है कि जो बुराइयां थी समाज में, साउथ अफ्रीका में जो लोगों ने सफरिंग्स यानी जो कुछ भी उन्होंने सहा है, अब वो चीज़ दोबारा नहीं आएगी, ठीक है। सूर्य अस्त कभी नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेन कहता है अब किसका शासन होगा? सिर्फ स्वतंत्रता का, फ्रीडम का। लोग स्वतंत्र हो चुके हैं। गॉड ब्लेस अफ्रीका। नेल्सन मंडेला खुशी खुशी कहते हैं कि आई विश कि भगवान हमेशा अफ्रीका पर अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये आप क्वेश्चन आंसर देख लीजिए, इनके आंसर मैंने दिए हुए हैं, उन्हें भी मैं आपको अभी समझा दूंगी, पर क्वेश्चन आंसर फटाफट पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है? हु वर कमिंग बिफोर द इनाग्रेशन। इनाग्रेशन से पहले कौन कौन लोग आ रहे थे? तो डिग्नेटरीज थे, डिग्नेटरीज यानी जो उच्च पदाधिकारी थे, या फिर जो वर्ल्ड लीडर्स थे, वो आने शुरू हो गए थे ओथ सेरेमनी के डे से पहले। वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस एंड वाई?
जो सेरेमनी थी वो कहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई, कहाँ पे ये सब इवेंट होने वाला था, वो एम्फी थिएटर, जिस पे प्रेटोरिया में जो एम्फी थिएटर बनाया गया था यूनियन बिल्डिंग के द्वारा, जिस पर कभी वाइट पीपल ही एंटर किया करते थे और ब्लैक पीपल उस एम्फी थिएटर में अलाउड नहीं थे। लेकिन आज उसी एम्फी थिएटर में जो ये इवेंट है, ये ओथ सेरेमनी जो है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन गई है वहाँ पर। तो ये जो ओथ सेरेमनी रखी गई है नेल्सन मंडेला के प्रेसिडेंट बनने की खुशी में, वहाँ पर वो एम्फी थिएटर में रखी गई। तो ये भी अपना एक अचीवमेंट था। ये पूछ रहा है वाई इसलिए क्यों, क्योंकि जब जिस एम्फी थिएटर पे कभी वाइट पीपल शासन किया करते थे, आज वहीं पर ब्लैक पीपल जो हैं वो इवेंट सेलिब्रेट करेंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए, हु अकम्पनीड नेल्सन मंडेला ऑन द इनाग्रेशन। आज अभी मैंने आपको बताया था कि जो नेल्सन मंडेला थे उनकी बेटी, ठीक है, डॉटर जेनानी, ये इन्होंने उनको अकम्पनी किया था, उनके साथ गई थी वो ओथ सेरेमनी में। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज वी रिफर इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पैसेज। ये जो वी आप वर्ड देख रहे हो यहाँ पर, वी वर्ड यहाँ पर ये रहा, ठीक है, वो ये कह रहा है कि ये किन लोगों के लिए यूज़ किया गया है। तो वो यूज़ किया गया है उन ब्लैक पीपल के लिए, ठीक है, जो ब्लैक पीपल जिनको किसी भी तरह की फ्रीडम नहीं दी गई थी जब वाइट पीपल जो थे साउथ अफ्रीका पर शासन करते थे। तो ये हो गया वी जो ब्लैक पीपल थे, जो आउटलॉड थे वो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है, व्हाट डिड द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका अचीव एट लास्ट। क्या अचीव किया साउथ अफ्रीका ने? वो जो रेवोल्यूशन किया था, एंटी अपार्थाइड रेवोल्यूशन था, उस क्या उन्होंने अचीव किया? उन्होंने अचीव किया पॉलिटिकल एमेंसिपेशन, उन्होंने अचीव की फ्रीडम, ठीक है, ह्यूमन डिग्निटी, जस्टिस, पीस, ये सब उन्होंने अचीव किया था। लेकिन एट लास्ट एक पॉलिटिकल क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है ये अचीव एट लास्ट, तो एट लास्ट में यहाँ पर आप देख लीजिए लाइन है, वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। ठीक है, राजनीतिक रूप से लोग जो थे वो अब शामिल हो सकते थे, वोट दे सकते थे, सरकार बन गई वहाँ साउथ अफ्रीका में, डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट बन गई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या करना है कि फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स ऑप्शंस गिवन इन द ब्रैकेट्स। ठीक है, तो ये रहे आपके ऑप्शन, ये सारी चीज़ें, ये ऑप्शन है, यहाँ पर हमें सेम मीनिंग वाला वर्ड ढूंढना है। एन ओपन स्पेस सराउंड बाई स्लोपिंग लैंड, ठीक है, गोल घेरेदार इमारत, वहाँ उसे हम क्या बोलते हैं? एम्फी थिएटर। क्या बोलते हैं? एम्फी थिएटर बोलते हैं। देख लीजिए ये एम्फी थिएटर है। इसका आंसर, प्लेटफॉर्म ए पर्सन स्टैंड्स ऑन व्हेन गिविंग ए स्पीच। पोडियम, वो प्लेटफॉर्म, ठीक है, स्टैंड्स ऑन व्हेन गिविंग ए स्पीच, जब स्टेज के ऊपर जब कोई व्यक्ति स्पीच देता है तो वो प्लेटफॉर्म पे खड़ा होता है, उसे कहते हैं पोडियम। स्लेवरी मतलब स्लेव, गुलाम। तो स्लेवरी जो थी उसका जो मीनिंग है वो है बॉन्डेज, ठीक है, बंधन। किसी व्यक्ति को आप बांध के रखो तो वो क्या है? स्लेवरी कहलाती है, गुलाम की तरह उनसे काम करवाना। तो जो ब्लैक पीपल थे दे वर एक्चुअली स्लेव्स, दे वर ट्रीटेड एज स्लेव्स, वो गुलाम थे वाइट पीपल के, गोरे लोगों के। फ्रीडम, इमेंसिपेशन, ठीक है, तो फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता और इमेंसिपेशन का मीनिंग भी स्वतंत्रता होता है। देखिए यहाँ पर करना क्या है कि जो नाउन है वो एक्चुअली बनता कैसे है? वर्ब से, यानी कोई एक वर्ब होती है जिसमें कि हम सफिक्स लगाते हैं। सफिक्स का मतलब ऐसे कुछ लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स जब आप किसी वर्ड के पीछे लगाते हो, ठीक है, तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है।
उसी तरीके से जो नाउन हम बनाते हैं वो वर्ब के आगे, यानी जो वर्ड होता है उसके आगे हम कोई सफिक्स लगा देते हैं जिससे उसकी स्पेलिंग चेंज हो जाती है और वो नाउन बन जाता है वर्ब से। जैसे कि यहाँ पर वर्ब आप देखो, रेबल, रेबल का मतलब होता है विद्रोह करना, तो उसमें ही ION लगा दिया तो बन गया रेबेलियन। ये तो वर्ब है रेबल, लेकिन ये नाउन बन गया। अच्छा, वर्ब चेंज हो सकता है, नाउन कभी चेंज नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। वर्ब जो है वो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है। जैसे ईट, एट, ईटन, ईट फर्स्ट फॉर्म है, एट सेकेंड फॉर्म है, तो पास्ट इंडेफिनिट में हम एट का यूज़ करते हैं सिंपल सेंटेंस में। ईटन थर्ड फॉर्म है, तो जितने भी पास्ट पार्टिसिपल या प्रेजेंट पार्टिसिपल हैं वहाँ पर ईटन वर्ब यूज़ होती है। यानी वर्ब तो चेंजेबल है बट नाउन इज़ नॉट चेंजेबल। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए अब जैसे कॉन्स्टिट्यूट, कॉन्स्टिट्यूट मतलब किसी चीज़ को बनाना, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान, तो संविधान भी क्या है, सभी नियमों को इकट्ठा करके क्या बनाया गया, संविधान बनाया गया है। ओके, इसी तरीके से हमें और भी वर्ड्स जो हैं वो इसी पैराग्राफ से ढूंढने हैं। अब जैसे देखिए मैं बता देती हूँ, ये है इनॉग्रेशन, ये नाउन है और ये बना किस वर्ड से है, इनॉग्रेट, इनॉग्रेट, ठीक है। इनॉग्रेट जो है वो वर्ब है, हमने इसमें ION लगा दिया, लास्ट वाला शन, TION लगा दिया तो शन बन गया, तो ये बन गया नाउन, ये तो है नाउन और ये है वर्ब, ठीक है। इस तरीके से आपको वर्ड्स जो हैं वो क्रिएट करने हैं, बताना है कि ये तो नाउन है और फिर मैंने वो एक्चुअली लिख दिए हैं। अब मैं आपको दिखा देती हूँ आंसर्स, वो आपको कॉपी में करने हैं। ये हैं वो क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। क्वेश्चन आप वर्कशीट से लिख लीजिए, आंसर्स मैंने यहाँ सभी लिख दिए हैं। ये देखिए, ये रहे सारे नाउन और जिन वर्ब से बने हैं वो ये वर्ब्स हैं, ठीक है। तो आप अच्छे से कर लीजिएगा, इसे कॉपी में कर लेना क्वेश्चन आंसर्स को। और सो आई होप you have understood the meaning of the paragraph. Okay, that's all for today. Have a good day. Take care.